Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra, by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the third poem from our poetry section, A Tiger in the Zoo. This poem is composed by Leslie Norris. Students, we will read about a tiger in the zoo in this poem. Students, first of all, we read about the short biography of the poet. Leslie Norris was a famous Welsh poet and short story writer. And Leslie Norris एक प्रसिद्ध वेल्स पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. वेल्स का मतलब जो इंग्लैंड और वेल्स एक स्थान का नाम है. ही वॉज बॉर्न इन 1921. उनका जन्म 1921 में हुआ था इन वेल्स में. वेल्स कहाँ पर है? इंग्लैंड के पास में. ये लेस्ली नॉरिस हैड डिसाइडेड इवन एट एन अर्ली एज. लेस्ली नॉरिस ने अर्ली एज पर ही यानी बहुत ही कम उम्र पर ही डिसाइड कर लिया था दैट ही वुड बिकम अ पोइट, कि वो एक कवि बनेंगे. ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द पोएम्स ऑफ डायलन थॉमस. वह डायलन थॉमस की पोएम में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और एंड वर्नन वैटकिंस, और साथ ही साथ वर्नन वैटकिंस की पोएम में. हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1938. उनकी सबसे पहली पोएम 1938 में पब्लिश हुई. बट हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री केम आउट इन 1943. लेकिन उनकी जो पहली पोइट्री की जो बुक थी वो 1943 में आई. इन जुलाई 1942 नॉरिस मैरिड कैथरीन. जुलाई 1942 में नॉरिस ने कैथरीन से विवाह किया, बेटर नोन एज किटी. और जो कैथरीन है उनको किटी के नाम से जाना जाता है. दे मूव टू इंग्लैंड एंड ट्रेन देमसेल्फ टू बी टीचर्स. वे दोनों ही इंग्लैंड मूव कर गए और वहाँ पर उन्होंने टीचर्स के रूप में अपने आप को ट्रेन किया. ही शॉट द फेम विद हिज फर्स्ट पब्लिकेशन फाइंडिंग गोल्ड. और उन्होंने अपने पहले पब्लिकेशन फाइंडिंग गोल्ड से ही काफ़ी फेम प्रसिद्धि पाली. हिज वर्क्स वॉन वेरियस अवार्ड इंक्लूडिंग द कोलमोंडेली पोइट्री प्राइज. उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते जिसमें कोलमोंडेली पोइट्री प्राइज भी था एंड द कैथरीन मैनफील्ड मेमोरियल अवार्ड. लेस्ली डाइन 2006 में उनकी मृत्यु हो गई. अब देखिए पोइम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझते हैं. ए टाइगर इन द जू इज ए लवली पोइम बाय लेस्ली नॉरिस. यानी एक बहुत ही प्यारी पोइम है लेस्ली नॉरिस की. इट इज पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट. यानी जो एक जू में होने वाले टाइगर, जू में रहने वाले, और जो नेचुरल हैबिटेट में यानी जंगल में रहने वाले टाइगर में एक कॉन्ट्रास्ट माने तुलना करता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. ये पोएम है वो जू से जंगल की ओर मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस जू में आ जाती है. इन इज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज हैप्पी एंड जॉयफुल. अपनी नेचुरल सराउंडिंग में क्या होता है? टाइगर बहुत ही खुश होता है, जॉयफुल होता है. बट इन केस ही इज फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल. लेकिन पिंजरे में ये रेज और ट्रबल से यानी परेशानियों से और क्रोध से भरा होता है. द पोएम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. ये पोएम हमें जो इम्पोर्टेंस होती है फ्रीडम की, आज़ादी का जो महत्व होता है उसको हमें दिखाती है. तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो दिखाएंगे कि जो टाइगर है सबसे पहले वो कहाँ पर है दिखाया है, वो जू में दिखाया है यानी चिड़ियाघर में बंद एक पिंजरे में दिखाया हुआ है. फिर उसकी कंपेयर करते हैं कि वो जब अपने नेचुरल हैबिटेट में कैद था तब कैसा था, और फिर वापस वो उसको जू में ले आते हैं. तो देखिए पोएम है. ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो शुरू करते हैं. टाइगर इन द जू. ही स्टॉक्स इन हिज वेलवेट स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. यानी ही स्टॉक्स का मतलब वॉक करता है. इन इज विविड स्प्रिट. अपनी जो विविड माने दर्शनीय बहुत ही सुंदर जो स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पर जो लॉन्ग लाइंस होती हैं उनको स्ट्रिप्स कहते हैं. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. और वो साथ ही साथ अपनी जो केज है, अपना जो पिंजरा है, उसी में ही कुछ स्टेप चलता है. वो पिंजरे में बंद है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और उसके जो पैड्स का मतलब कुशन होता है. वेलवेट एक टाइप का कपड़ा होता है यानी बिल्कुल कुशन जैसे उसके जो पैड हैं यानी नीचे जो जमीन है. इन इज क्वाइट रेज. और वो अपने क्वाइट रेज में है. रेज माने अपने क्रोध में है. यानी कि यहाँ पर वो पिंजरे में बंद है तो काफ़ी उसकी दुखद स्थिति है. वो काफ़ी रेज में होता है, क्रोध में होता है. हालांकि उसके नीचे जो है काफ़ी वेलवेट वाला पैड है यानी फर्श अच्छा है.
और वो उसी पर, लेकिन वो उसी में ही स्टेप्स करता है, यानी इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन वो केज से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो केज में बंद है और वो बाहर निकल नहीं पाता है, और इसी वजह से वो क्रोध भी प्रकट करता है। और बड़ा ही दुखद स्थिति है उसकी, क्योंकि जो उसका नेचुरल हैबिटेट था, यानी कि वो जंगल में वो इधर उधर घूमता था हमेशा, वो अब उसके साथ में नहीं है, और उसको मजबूरी में ही इस केज में, पिंजरे में अब रहना पड़ रहा है, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जबकि उसको पसंद क्या है? खुली आज़ादी के साथ में इस पूरे जंगल में घूमना। तो अब इसका देखिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केज, यानी जो टाइगर है वो अपने केज में ही, अपने पिंजरे में ही अप एंड डाउन माने ऊपर नीचे बस घूमता रहता है। द स्ट्रिप ऑन हिज बॉडी आर स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, और उसके जो बॉडी पर जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियां हैं, वो कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर की हैं, यानी वह काफ़ी मजबूत ब्राइट कलर वाली हैं, चमकीले कलर वाली हैं। तो उसकी बॉडी पर जो स्ट्रिप्स होती हैं वो बहुत ही दूर से ही अलग दिखाई पड़ती हैं, और उन्हीं से ही वो पहचान में आ जाता है कि वो एक टाइगर है। द टाइगर मूव्स क्वाइटली इन हिज वेलवेट पैड्स, और जो टाइगर है वो अपने वेलवेट पैड्स पर, यानी वेलवेटी मतलब बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, उन पैड्स पर क्वाइटली वो मूव करता है। ही इज़ फुल ऑफ रेज, और वो पूरी तरह से रेज से भरा हुआ है। रेज का मतलब उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, बट इज क्वाइट, लेकिन बिल्कुल शांत है, यानी क्रोध होने के बावजूद भी वो बिल्कुल शांत है। बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हियर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से हेल्पलेस है, वो चाह कर भी इस पिंजरे से, केज से बाहर नहीं निकल सकता है, और इसी वजह से वो काफ़ी दुखी प्रकट होता है इस पिंजरे में। नेक्स्ट है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो शुरू करते हैं। he should be lurking in shadow, sliding through long grass, यानी वह अगर जंगल में होता, यहाँ पर जंगल वाली स्थिति बताई जा रही है, तो अगर वो जंगल में होता तो वो शैडो में, यानी जो पेड़ की छाया होती उनमें लर्किंग माने कहीं ठहर जाता, वेट करता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और जो लंबी लंबी घास हैं उसमें स्लाइड करते हुए, यानी स्मूथली स्लोली वॉक करते हुए वो वहाँ से गुजरता। नियर द वाटर होल, और किसके पास से होकर के गुजरता? जो वाटर होल है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो प्लम्प डियर हैं वो पास होते हैं। कहने का मतलब है कि शेर अपना जो शिकार करता है बड़ी ही अच्छे तरीके से करता है। वो क्या करता है कि जब जहाँ पर वाटर होल होता है, यानी कोई भी वाटर पॉइंट होता है जहाँ अक्सर जो डियर होते हैं वो पानी पीने के लिए जो आते हैं, प्लम्प डियर, छोटे हिरन भी होते हैं और बड़े हिरन भी होते हैं ग्रोन अप, तो जो पानी पीने के लिए अक्सर वहाँ आती हैं, तो जो लॉयन है वो वहीं पर एक लॉन्ग ग्रासेस में धीरे धीरे वॉक करता है, और दूर से ही अपने जो शिकार है उस पर निशाना साधे रहता है, और बड़ी पेड़ की छाया में भी वो कभी कभी बैठ जाता है, वहीं चलता रहता है। और जैसे ही उसको दिखाई देता है कि कोई डियर वहाँ से गुजरा है, वहाँ पर पानी के पास पीने के लिए पानी को आया है, तो जैसे ही वो उसके पास में आता है तो लॉयन क्या करता है? लॉयन एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करके उसको अपना शिकार बना लेता है, और फिर उसको मार करके खा जाता है। तो ये उसका जंगल में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं। लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर द पोएटेस इज फिल्ड विथ पिटी, यानी इम्प्रिजन टाइगर, जो पिंजरे में कैद जो टाइगर है उसको देख करके जो पोएटेस है वो पिटी से माने दया से भर गए हैं। ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। पोइट क्या कहते हैं कि जो पुअर टाइगर है, बेचारा जो टाइगर है, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। यहाँ पर पोइटस लिख गया है, पोइट होना चाहिए कि जो नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका जंगल, यानी टाइगर को जंगल में होना चाहिए। देन एट दिस पॉइंट ऑफ द नाइट, और फिर इस रात के इस पॉइंट में, इस समय पर, ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडोज ऑफ ट्रीज, वो क्या कर रहा होगा? रात के समय में जो शैडोज ऑफ ट्री हैं वहाँ पर लेटा हुआ होगा, एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घासें हैं उनमें से होकर बड़े ही क्वाइटली माने शांति से, धीरे से, चुपके से स्लाइड कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा,
दे आर नियर द वाटर होल, और वहीं जो वाटर होल है यानी जो वाटर पॉइंट है, ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर, वो क्या कर रहा होगा, कुछ फैट डियर जो मोटे मोटे हिरन होते हैं उनका वो पानी के उस पॉइंट के पास में वेट कर रहा होगा टू पास दैट वे, जो कि उस पानी वाले स्थान से होकर के गुजरने वाला होगा। दस ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैवी फीस्ट, और इस प्रकार वो वहाँ पर एक हैवी फीस्ट का मतलब दावत, एक बहुत ही भारी भरकम दावत की उम्मीद में वहाँ पर लेटा हुआ होगा। तो इस तरह से ये जंगल वाली स्थिति है उसकी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white tents, his claw terrorizing the village. अब देखिए ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, यहाँ फिर से वो पिंजरे में आ गया है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स केज, यानी जब वो क्या कर रहा होगा, उसे क्या करना चाहिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे जो घर हैं उनके चारों ओर वहाँ पर वो घूमना चाहिए, वो चारों तरफ घूम रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे हैं, यानी जंगल से जहाँ पर जंगल खत्म हो जाता है और एज का मतलब जो गांव शुरू हो जाते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, एज, यानी कि जहाँ पर जंगल का अंत हो जाता है, तो वो वहाँ तक घूमता है। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स हिज क्लॉ, और अपने जो सफ़ेद सफ़ेद जो दांत हैं बड़े बड़े, उन दांतों को, हिज क्लॉ माने अपने पंजों को, जो नेल्स होते हैं उनके नाखून होते हैं, बेरिंग माने खुला एक्सपोज करते हुए, वो जंगल्स के किनारों पर यानी जंगल के एजेस पर जहाँ पर गांव शुरू हो जाते हैं वहाँ पर वो घूमता है। किस लिए, टेरराइजिंग द विलेज, ये भी अभी जंगल की ही बात हो रही है। टेरराइजिंग द विलेज यानी पूरे जो विलेज है उसको टेरराइज करते हुए, टेरराइज का मतलब भयभीत करते हुए, आतंकित करते हुए। तो जब वो जंगल में है तो वो कैसे घूमता है, खुला आज़ाद होकर के घूमता है, और वो घूमते घूमते गांव की तरफ भी निकल जाता है, वहाँ जाकर लोगों को डराने लगता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। हियर द पोएट इमेजिन्स व्हाट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट, यानी जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी जंगल में किसी भी शिकार को पकड़ पाने में नाकामयाब हो जाता है, यानी वो किसी भी प्रे को, शिकार को पकड़ नहीं पाता है, तो यहाँ पोएट इमेजिन करता है, वो क्या कहता है कि ही सेज दैट द टाइगर वुड बी ग्रोलिंग एट द एज ऑफ जंगल नियर सम विलेज, यानी वो जो टाइगर है वो किसी गांव के पास में जाकर जंगल के एज पर, जंगल के एक किनारे पर, छोर पर क्या कर रहा होगा, जो टाइगर है ग्रोल कर रहा होगा, बड़ी क्रोध से दहाड़ रहा होगा। ही वुड बी शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज वाइल मूविंग हियर एंड देयर, और साथ ही साथ वो अपने जो वाइट क्लॉ फैंग्स हैं, टीथ हैं, क्लॉज हैं, पंजे हैं, है ना, उनको इधर उधर घूमते हुए उनको दिखा रहा होगा क्रोध से। ही वुड दस बिकम अ कॉज ऑफ टेरर फॉर द विलेजर, और इस प्रकार वो गांव वालों के लिए एक आतंक का कारण बन जाएगा। द पोएट हियर गिव्स अ हिंट दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, यहाँ वो हमें एक हिंट देती हैं कि अगर हम जो नेचुरल हैबिटेट है टाइगर्स के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स, तो उनको मजबूरी में हमारे गांव की ओर आना पड़ेगा, एंड विलेजेस हमारे नगरों की ओर, एंड गांव की ओर, टू फाइंड देयर फूड, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जंगलों को काट करके वहाँ पर अपने घर मकान बना लिए हैं, तो अब जंगली जानवर तो गांव में ही आएंगे, शहर में ही आएंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो कहता है, पोइट कहता है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन बजाय उसको जंगल में रखने के लिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में रखने के, उसको क्या किया गया है, एक कॉन्क्रीट सेल में, यानी सीमेंट, मिट्टी, पत्थर वगैरह के जो कॉन्क्रीट वगैरह होते हैं उनसे बने हुए एक सेल में, एक कमरे में, जेल में बंद करके, लॉक करके रख दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, वो बार्स माने लोहे की सरियां हैं उनके पीछे डाल दी गई है, यानी उसकी शक्ति उन्हीं के पीछे रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसके वो अपनी जो केज की जो लेंथ है केवल उसको ही वो वॉक कर पाता है,
इग्नोरिंग विजिटर्स, और साथ ही साथ जो विजिटर्स आते हैं उनको देखने के लिए, जो जू में लोग आते हैं उनको इग्नोर करते हुए। कहने का मतलब है कि यहाँ जो पिंजरे में बंद है तो वो अब पहले जंगल में तो वो पूरे जंगल में घूमता था, लेकिन अब वो पिंजरे में बंद है तो पिंजरे की जितनी लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, केवल वो इधर से उधर, उधर से इधर पिंजरे में ही घूम सकता है और आगे कहीं नहीं जा सकता है। और जो विजिटर्स आते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन वो उन विजिटर्स की ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं देता है, वो उनको इग्नोर करते हुए केवल अपनी उस लेंथ को ही वॉक करता रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। द पोएट सीज द टाइगर लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू। यहाँ पर लॉक्ड नहीं है, लॉक्ड है। तो जो पोएट है वो क्या देखता है कि जो टाइगर है वो एक चिड़ियाघर के एक कंक्रीट से बने हुए सेल में लॉक करके रख दिया गया है। कंक्रीट यानी जो कि बहुत मजबूत हो जाता है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत होने के बावजूद, यानी उसके अंदर इतनी बॉडी में ताकत होती है, उसके बावजूद ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स। उसके बावजूद भी वो अब इन बार्स के पीछे, बार्स का मतलब जो लोहे की मोटी मोटी सरिया होती हैं, उनके पीछे बंद होकर के, कैद होकर के पड़ा हुआ है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली माने चुपचाप, ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द केज। जो केज की जो लेंथ होती है, जितना उस कमरे में स्पेस है, केवल उसी लेंथ को वो वॉक करता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, वहीं पर वो चलता रहता है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स हु कम टू द जू टू हैव अ लुक एट हिम। और वो जो विजिटर्स जू में उसको देखने के लिए आते हैं, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो कहता है, पोइट कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी रात के समय में वो अपनी जो लास्ट वॉइस है, अंतिम वॉइस है, उसको वो सुनता है। और वो क्या है, पेट्रोलिंग कार की है, यानी ये चीज़ें उसको परेशान करती रहती हैं। यानी दिन भर वो लोगों को देखता है, लोगों से मिलने आते हैं, उनसे बिजी रहता है। रात में वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ से जो है परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी जो ब्रिलियंट आइज है, चमकदार जो आंखें हैं, उनसे उन चमकने वाले जो स्टार्स हैं उनकी ओर वो स्टेयर करता है, घूर करके देखता है। कहने का मतलब है कि जो लॉइन है वो जू के अंदर जब वो बंद है तो वो दिन में भी डिस्टर्ब रहता है। दिन में पूरे विजिटर्स उसको देखने के लिए आते रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो उनकी आवाज़ को सुनकर काफ़ी परेशान रहता है। और रात के समय जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो जंगल के जो जीव होते हैं, उनकी सेफ गार्ड के लिए जो पेट्रोलिंग करने यानी कि गश्त लगाने के लिए जो आती हैं, देखने के लिए कि सारे एनिमल्स ठीक हैं, तो उनकी कार के जो हॉर्न की आवाज़ होती है उनको वो सुनता है, और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता है, रेस्ट नहीं कर पाता है, बड़ा परेशान होता है। और उस समय वो रात के समय क्या देखता है कि स्टार्स बहुत सारे आसमान में चमक रहे हैं, और वो अपनी चमकती हुई आंखों से उनको देखता है, और वो सोचता है कि उसकी आज़ादी चली गई है। द टाइगर नोज नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे। टाइगर को पूरे दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है, बिकॉज ऑफ द विजिटर्स। किसकी वजह से, जो विजिटर्स होते हैं, जो विजिटर वहाँ पर आते हैं, उनकी वजह से वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाता है। इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब, और रात में भी वो डिस्टर्ब्ड रहता है ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार। किसकी वजह से, जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, यानी जो कार वहाँ पर मैंने बताया था गश्त लगाने के लिए रात में पूरे जंगल में घूमती हैं, सारे एनिमल्स को ये देखने के लिए कि वो सभी अपनी अपनी जगह पर हैं कि नहीं, किसी भी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ये सब देखने के लिए कार घूमती हैं और बड़ा तेज हॉर्न बजाती हैं। वो उनको सुनता है और उसकी वजह से सो नहीं पाता है। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वह लगातार जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, चमकीले जो तारे हैं जो आसमान के अंदर, उनको वो अपनी उन ब्रिलियंट आइज से, चमकती हुई आंखों से देखता रहता है। परहैप्स ही इज आस्किंग, और संभवतः वो प्रश्न पूछता है हेवन से, हेवन माने स्वर्ग से या भगवान से, वाई ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड देयर, कि क्यों उसको उस जू में, उस कमरे में कैद करके रख दिया गया है, जबकि जो स्टार्स हैं वो खुले आसमान में आज़ाद घूम रहे हैं, और वो जो कि जंगल में हमेशा जंगल में आज़ाद घूमा करता था, और आज
उसके पास घूमने के लिए जगह नहीं है, वो केवल एक कमरे में बंद है और उसी कमरे में वो पूरी तरह से कैद हो गया है, वहीं वो घूम सकता है और कहीं नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोएम।